एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। नॉर्मली जो फंक्शंस हम पढ़ते हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं जिनमें x के ऊपर की पावर होती है, जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x एक्सपोनेंट में चला जाता है यानी पावर में, और इसी मुनासबत से इसका नाम एक्सपोनेंशियल फंक्शन रखा गया। और इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ भी डिफरेंट होते हैं। इन शॉर्ट b रेज़ टू द पावर x का मतलब है बेस b को अपने आप के साथ x टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। फ़र्ज़ करें हमारे पास b रेज़ टू पावर 7 है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत हम बीज को इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। तो b रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर 3 इंटू b रेज़ टू पावर 4। जनरल बात करें तो अगर बेसिस सेम हो तो हम एक्सपोनेंशियल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करके। चलें कुछ एक्सपोनेंशियल्स के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब बेस b ग्रेटर देन 1 हो तो जूं जूं x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा ग्रो करती चली जाएगी और इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। जिस तरह आजकल आबादी और महंगाई एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। जब b इज इक्वल टू 1 हो तो फंक्शन का ग्राफ फ्लैट लाइन होता है y इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 को जितनी बार भी खुद से मल्टीप्लाई कर लें आंसर 1 ही आता है। और जब b की वैल्यू 1 से कम हो मगर पॉजिटिव हो तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है फंक्शन की वैल्यू स्मॉलर एंड स्मॉलर होती जाती है और इसको एक्सपोनेंशियल डीके कहते हैं। यहाँ आप देखें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेस 2 है और दूसरे की बेस उसका रेसिप्रोकल है यानी 1/2, इसलिए इनका ग्राफ सिमेट्रिकल है। हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस मसरूफ पॉइंट 0,1 से लाजमी गुजरता है। चलें हम b की वैल्यू को चेंज करके इसकी एनिमेशन देखते हैं। b की वैल्यू अगर 1 हो तो y बिल्कुल फ्लैट लाइन होता है। जो जो b की वैल्यू कम होती जाती है तो ये एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा होता है। फिर 1 की तरफ जाते हैं b को लेके तो y की फ्लैट लाइन आ गई है, y इक्वल टू 1 है। जब b की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू बी रेज़ पावर x, जिसमें कांस्टेंट b है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर b और x गिवन हो तो हम कैलकुलेटर की मदद से y मालूम कर सकते हैं, पर अगर y और b गिवन हो तो फिर हम x कैसे मालूम करेंगे। इस सिचुएशन में हमें फंक्शन का इन्वर्स लेना होता है, और जैसे एक्स स्क्वेयर का इन्वर्स स्क्वेयर रूट ऑफ x है, साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स है, इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स लॉगरिथम होता है। और हम लॉगरिथम फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं। इसको पढ़ते इस तरह हैं, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5.89 टू द बेस 1.473। या यूँ भी पढ़ सकते हैं x इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 1.473 आर्ग्यूमेंट 5.89। इसका मतलब है कि 1.473 की पावर जब x होगी तो आंसर 5.89 आता है। ये क्वेश्चंस आपने पेपर पे सॉल्व नहीं करने होते, इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। इसी इक्वेशन को एक बार फिर देखें, x इज इक्वल टू समथिंग हासिल करने के लिए हमने x को अलग करना है, मगर x तो एक्सपोनेंट में है, हम x को वहाँ से कैसे हटाएं, एक्सपोनेंशिएशन को अंडू कैसे करें। लॉगरिथम लेकर हम दोनों साइड्स का लॉगरिथम ले लेंगे सेम बेस 1.473 के साथ। अब राइट साइड ऑफ इक्वेशन को देखें। याद रहे लॉग फंक्शन हमें ये आंसर बताता है कि एक्सपोनेंट क्या है। व्हाट्स द एक्सपोनेंट ऑन 1.473? दैट विल रिजल्ट इन 1.473 रेज़ टू पावर x। आंसर है x। ये ऐसे ही है जैसे कि हम कहें हाफ ऑफ 2x इज इक्वल टू x, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह log टू द बेस 1.473 अंडू कर देता है एक्सपोनेंशिएशन को जिसकी बेस 1.473 हो, और यूँ हमें राइट हैंड साइड पे x मिल जाता है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी लॉगरिथम लेते हैं, जिसका आंसर कैलकुलेटर से फाइंड करने पे 4.58 आता है। क्योंकि एक्सपोनेंट्स और लॉगरिथम्स इन्वर्स फंक्शन हैं, इसलिए इनके ग्राफ सिमेट्रिकल हैं अक्रॉस द डॉटेड लाइन y इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एनी बेस b मिरर इमेज होता है लॉगरिथम ऑफ बेस b का अक्रॉस द डॉटेड लाइन y इज इक्वल टू x। सिर्फ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम्स की ही नहीं
बल्कि तमाम इन्वर्स फंक्शन की यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जिस तरह तमाम एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स पॉइंट 0,1 से गुजरते हैं, इसी तरह तमाम लॉगरिथमिक ग्राफ्स पॉइंट 1,0 से गुजरते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज लॉग बेसिस हैं 10, 2 और 2.718। बेस 10 इसलिए कॉमनली यूज होती है कि हम मल्टीपल्स ऑफ 10 में कैलकुलेट करना पसंद करते हैं और आसान भी है। बेस 2 इसलिए यूज़ करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर बाइनरी सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। पर ये बेस 2.718 क्यों कॉमनली यूज़ होती है? इतना कॉमनली कि इसको नेचुरल लॉग बेस कहते हैं और नेचुरल लॉग को एलएन लिख लिया गया है। पढ़ने वाले को समझ आ जाती है देखते ही कि इसकी बेस 2.718 है। इस नंबर 2.718 के लिए मैथमेटिशियन यूलर के नाम पे सिंबल ई भी यूज़ किया जाता है। 2.718 को ही नेचुरल लॉग की बेस क्यों सिलेक्ट किया गया है, ये ज़रा समझ लें। अगर n की वैल्यू 10 हो तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 2.593745। अब n की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाएंगे और इस एक्सप्रेशन की आउटपुट पे नज़र रखें। 10⁻² पे आउटपुट होगी 2.7048138। 10⁻³ पे आउटपुट होगी 2.716 एंड सो ऑन। 10⁻⁴ पे आउटपुट होगी 2.718 समथिंग एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यानी जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है 2.71828 और हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 2.718 विच इज़ इक्वल टू e। जैसे हम लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे साइन थीटा ओवर थीटा को 1 लिखते हैं, इसी तरह ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन आपको मिल जाए उसकी जगह पे आप ई लिख सकते हैं और ऐसी एक्सप्रेशन का लॉग टू द बेस 2.718 लेने पे आंसर 1 आएगा। क्योंकि ये एक्सप्रेशन भी ई के इक्वल है और 2.718 को भी ई कहते हैं, लिहाजा लॉग ई टू द बेस ई इज इक्वल टू 1 होता है। लॉग की बेस ई को हम नेचुरल लॉग कहते हैं और इसको एन लिखा जाता है। अच्छा, ऐसा ही एक और चीज़ है कि अगर आपके पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन हो उसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 से आंसर आ जाता है ln ऑफ a या नेचुरल लॉग ऑफ a। याद करना है पर डिराइव भी कर लेते हैं कि ये आया कहाँ से है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हाफ मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू x होता है क्योंकि 2 और हाफ एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। इसी तरह एक्सपोनेंट और लॉग एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, इसलिए e पावर नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू a आता है क्योंकि e और नेचुरल लॉग कट जाएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ई रेज़ पावर नेचुरल लॉग ऑफ a। दोनों साइड्स की पावर को रेज किया जाए टू x। लेफ्ट हैंड साइड a टू द पावर x बनेगी और राइट हैंड साइड पे पावर की पावर है, जैसे a पावर 2 रेज टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं a पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह यहाँ लिखेंगे e पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन में से 1 माइनस करें, दोनों साइड्स को x से डिवाइड करें और लिमिट ले लें x टेंड्स टू 0। तो जो लिमिट हमने प्रूव करनी है वो आ गई है इस शेप में। अब यहाँ पे टेलर सीरीज़ यूज़ होगी जिसको मोस्ट फेमस पावर सीरीज़ भी कहते हैं, थोड़ी थोड़ी बायनॉमियल सीरीज़ की तरह की है। अगर e रेज़ टू पावर x को ओपन करना हो तो वो बनता है 1 प्लस x ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह अगर e रेज़ टू पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a को ओपन करना हो तो बनेगा 1 प्लस x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर इसमें से हम e रेज़ टू पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस 1 निकालना हो तो राइट साइड से 1 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस 1 और इसकी जगह पे ये कंप्लीट डाल देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ऊपर तमाम टर्म्स में x मौजूद है, हम कॉमन ले लेंगे। अब x और x आपस में कट जाएंगे।
अब अगर लिमिट अप्लाई करें x टेंड्स टू 0, तो फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी तमाम टर्म्स 0 हो जाएंगी, क्योंकि उनमें x है जो कि हम टेंड्स टू 0 पुट करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a। इसलिए अब जहाँ भी इस फॉर्मेट में कोई टर्म हो तो उसको लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करने पे हम नेचुरल लॉग ऑफ a लिख सकते हैं। लॉगरिथम्स दुनिया में यूज़ कहाँ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी एप्लीकेशन कहाँ है, यूज़ कहाँ होते हैं। जब किसी चीज़ के इस्तेमाल का मालूम हो जाए तो याद रखना भी आसान रहता है और इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। इसमें से अगर x निकालना हो तो बेहतर है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। 10 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 100, और हम जानते हैं कि 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100 होता है, इसलिए x इज इक्वल टू 2 निकाल आता है। अगर log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x है तो इसमें से x क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज़ करते हैं। 10 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1000, और हम जानते हैं कि 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000 होता है, इसलिए x इज इक्वल टू 3 निकल आता है। देखें, हम अगर लॉगरिथम टू द बेस 10 लें ऑफ पावर्स ऑफ 10 तो हमें नंबर्स मिलेंगे 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये हमें रियल लाइफ में कैसे हेल्प करते हैं। इन नंबर्स को देखें, टाइनी से बहुत ह्यूज नंबर्स तक वेरी कर रहे हैं, और इन नंबर्स से हमारा वास्ता रियल लाइफ में पड़ता ही है। 1, 10 और 1000 तो बहुत ही कॉमनली यूज नंबर्स हैं। ये यानी 1 लाख किसी की सैलरी हो सकती है, ये है अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, और ये है अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। अब एज्यूम करें कि आपको कहा जाए कि किसी नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर्स प्लॉट करें। हम नेचुरल नंबर्स को इस तरह प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि इतने लार्ज नंबर्स हमारी छोटी सी नोटबुक पे फिट नहीं आ सकते। अगर हम 0 और 10 रेज़ टू पावर 14 को इन जगहों पे मार्क कर लें तो ये छोटे नंबर्स 1, 10 और 1000 बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे 0 के। ये देखें, तो आखिर इसका सलूशन क्या है। अगर हम इन नंबर्स का लॉग ले लें टू द बेस 10 तो कैसा रहेगा। log 1 टू द बेस 10 का आंसर क्या होगा, 10 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हमारे पास 0 आएगा। log 10 टू द बेस 10 का आंसर क्या होगा, 10 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हमारे पास 1 आएगा। log 1000 टू द बेस 10 का आंसर क्या होगा, 10 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000, तो यहाँ हमारे पास 3 आएगा। इसी तरह हमें यहाँ पे 5, 8 और 14 मिलता है। अब इन नंबर्स को देखें तो ये आसानी से नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकते हैं। सिर्फ 0 से 14 वाला स्केल इनफ होगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि लार्ज नंबर्स को लॉगरिथम यूज़ करके इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ये भी नोट करें कि नंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। लॉगरिथम्स हमें इन वेरिएशंस को नैरो डाउन करने में मदद देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इवेंट्स ड्रास्टिकली वेरी करें तो हम लॉगरिथम्स यूज़ कर सकते हैं, और इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है रेक्टर स्केल, जो कि अर्थक्वेक्स मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। इसको समझने के लिए हम उन अर्थक्वेक्स को डिस्कस करते हैं जो 3 डिफरेंट कंट्रीज़ में आए। पाकिस्तान में एक अर्थक्वेक आया था, उसको रेक्टर स्केल पे 6 रिकॉर्ड किया गया था। यूएस में एक अर्थक्वेक आया था जिसको रेक्टर स्केल पे 7 रिकॉर्ड किया गया था। जापान में एक अर्थक्वेक आया था, उसको रेक्टर स्केल पे 9.0 रिकॉर्ड किया गया था। तो ये असल में हमें बताता क्या है, रेक्टर स्केल बेस 10 लॉगरिथमिक स्केल है, जिसका मतलब है वो log m टू द बेस 10 की फॉर्म में है। m की फ़िक्र ना करें, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि log टू द बेस 10 ऑफ समथिंग से हमें ये नंबर मिलते हैं, जो कि बताता है कि अर्थक्वेक कितना शदीद था। तो अगर log ऑफ m टू द बेस 10 की वैल्यू 6 है तो m की वैल्यू होगी 10 टू द पावर 6, क्योंकि log m टू द बेस 10 इज इक्वल टू 6 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू m, और इन दो केसेस में m की वैल्यू होगी 10 टू द पावर 7 और 10 टू द पावर 9। तो m की वैल्यूज़ बेसिकली अर्थक्वेक्स की शिद्दत बताती हैं, जबकि रेक्टर स्केल यूज़ होता है इन ह्यूज नंबर्स को मैनेजेबल स्केल में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो अर्थक्वेक जो रेक्टर स्केल पे 7 मेजर कर रहा है, एक्चुअली
10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है उस अर्थक्वेक से जिसकी वैल्यू रेक्टर स्केल पे 6 आई थी। हालांकि 6 और 7 के बीच में डिफरेंस बहुत स्मॉल लग रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। और जापान में आया हुआ अर्थक्वेक पाकिस्तान वाले अर्थक्वेक से कितना शदीद था? वो 1000 टाइम्स ज़्यादा शिद्दत का था, जबकि 100 टाइम्स शदीद था यूएस वाले अर्थक्वेक के मुकाबले में। ये है लॉगरिथम्स का रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल। लॉगरिथम्स की एडवांस एप्लीकेशंस जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हैं, उन्हें पढ़ने से पहले आपको लॉगरिथमिक रूल्स का मालूम होना ज़रूरी है। ये एक बेसिक लॉग इक्वेशन है जिसमें b बेस है, a आर्ग्यूमेंट है और c एक्सपोनेंट है। अगर लॉग के नीचे कोई बेस रिटर्न ना हो तो इसका मतलब होता है कि बेस 10 है। नेचुरल लॉग, जिसको ln भी लिखते हैं, इस केस में कभी भी बेस नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि इस केस में सिर्फ एक ही बेस होती है e। अगर आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम लेंगे। एक बार आप इक्वेशन की लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोबारा देख लें। लॉगरिथमिक फॉर्म में b बेस है, a आर्ग्यूमेंट है और c एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बिल्कुल आसान है। अब b बेस है, c एक्सपोनेंट है और अपनी एक्सपोनेंशियल लोकेशन पे आ चुका है और a आर्ग्यूमेंट है। चलें एक क्वेश्चन देखते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बनेगा 2 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 128। और हम सिंपल कैलकुलेटर से या ज़ुबानी भी जानते हैं कि 2 रेज़ पावर 7 इज इक्वल टू 128 होता है। इससे क्लियर हो गया कि x इज इक्वल टू 7 है। चलें अगर हम नंबर 3 को log टू द बेस 5 की शक्ल में लिखें तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? सबसे पहले आर्ग्यूमेंट की लोकेशन पे x लिख लें और फिर log वाली टर्म को स्टैंडर्ड नोटेशन के लिहाज से लेफ़्ट साइड पे ले जाएं और रीअरेंज करके इसको लिख सकते हैं 5 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 125 और अब हम अपनी इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देते हैं। अब इस इक्वेशन को देखें, इसमें बेस नहीं लिखी हुई, जो इंडिकेशन दे रही है कि इसकी बेस 10 है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 10 क्यूब का मतलब है 1000, तो इससे x की वैल्यू आ जाती है 999। लॉग ऑफ 1 रूल समझें। log ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। तो आपको जब log ऑफ 1 टू द बेस 2 नज़र आए तो आंसर 0 आता है। जब log ऑफ 1 टू द बेस 7 नज़र आए तो भी आंसर 0 आता है। अब देखते हैं log ऑफ सेम बेस रूल, कि जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो तो आंसर 1 आता है। रीअरेंज करें तो बेस टू द पावर 1 आंसर इटसेल्फ ही आता है। अगर आपको log ऑफ 2 टू द बेस 2 नज़र आए तो आंसर होगा 1, log ऑफ 10 नज़र आए तो आंसर होगा 1, क्योंकि log की बेस ना लिखने का मतलब होता है कि बेस 10 है। इसी तरह अगर नेचुरल log ऑफ e लिखा हो तो भी आंसर 1 आएगा, क्योंकि नेचुरल log का मतलब होता है log टू द बेस e। पावर रूल बहुत आसान भी है और यूज़फुल भी, कि अगर किसी आर्ग्यूमेंट का अपना भी एक्सपोनेंट हो तो वो एक्सपोनेंट log से पहले लिखा जा सकता है एज कोफिशिएंट। जैसे अगर हमारे पास log ऑफ x स्क्वायर हो तो उसको हम 2 log ऑफ x लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर log ऑफ x कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर हो तो वो आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर नहीं बल्कि कंप्लीट log का स्क्वायर है, लिहाजा उसको कोफिशिएंट से पहले नहीं मूव करा सकते। ये एक्चुअली log ऑफ x इंटू log ऑफ x है। पावर रूल की ही एक और शक्ल रेसिप्रोकल रूल भी नज़र आती है। मिसाल के तौर पे नेगेटिव log ऑफ a टू द बेस b है तो इसको हम log ऑफ 1 ओवर a टू द बेस b लिखते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब है -1, जो कि ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगा, जो कि 1 ओवर a के इक्वल होता है। पावर रूल का एक इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल ये है कि इसकी मदद से हम एक्सपोनेंट से वेरिएबल को रेस्क्यू कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास 5 इज इक्वल टू 3 रेज़ पावर x है। हम दोनों साइड्स पे log ले लेंगे और फिर x को नीचे एज कोफिशिएंट ले आएंगे, यानी रेस्क्यू कर लेंगे। और अब हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों साइड्स को log ऑफ 3 से डिवाइड करके, और कैलकुलेटर से x का आंसर निकाल लेंगे। और ये बेसिक वजह है कि हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम्स यूज़ करते हैं। अब इस इक्वेशन के ऊपर पावर रूल अप्लाई करके देखें। दोनों साइड्स पे log ले लेंगे,
अब हम अपने एक्सपोनेंट्स को रेस्क्यू कर सकते हैं नीचे कोफिशिएंट्स वाली लोकेशन पे, और अब ये सिंपल अलजेब्रा बन जाएगी। लेफ़्ट साइड पे log 2 को अंदर x+2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर x वाली टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ और बाकियों को राइट साइड पे। अब लेफ़्ट हैंड साइड में से x को कॉमन ले आएंगे और यूँ हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आते हैं प्रोडक्ट रूल की तरफ। अगर हमारे पास log बेस b हो विद आर्ग्यूमेंट एक्स वाई, तो हम इसको 2 logs में एक्सपेंड कर सकते हैं एज log ऑफ x टू द बेस b प्लस log ऑफ y टू द बेस b। स्टूडेंट्स इसको एक्सपेंड करने में अक्सर मिस्टेक्स करते हैं और प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह दो एल्गोरिथम्स प्लस होते हुए नजर आएँ तो उनके आर्ग्यूमेंट्स को ऐड कर देते हैं। इन दोनों गलतियों से बचना है। और क्वोशंट रूल क्या होता है? अगर हमारे पास log बेस b हो विद आर्ग्यूमेंट x ओवर y, तो हम इसको 2 logs में एक्सपेंड कर सकते हैं एज log ऑफ x टू द बेस b माइनस log ऑफ y टू द बेस b। स्टूडेंट्स इसको एक्सपेंड करने में जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं कि इसको log ऑफ x ओवर log ऑफ y लिख देते हैं, और दो एल्गोरिथम्स का डिफरेंस नज़र आ रहा हो तो उसके आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस ले लेते हैं। इन दोनों गलतियों से भी बचना है। तो प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल का मकसद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स होने पे एक लॉग को एक्सपेंड करके मल्टीपल लॉग्स बनाना होता है, या फिर मल्टीपल लॉग्स होने की सूरत में कंबाइन करके सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना होता है। यूँ भी कह सकते हैं कि सिंगल लॉग को एक्सपेंड करने के लिए या मल्टीपल लॉग्स को कंडेंस करने के लिए लॉगरिथम्स के प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल यूज़ होते हैं। तो चलिए कुछ हॉरर किस्म की एग्जांपल्स दिखाता हूँ जो कि बहुत आसान होती हैं, आप ऐसे ही डर रहे होते हैं। इस एग्जांपल को देखें। इसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, वेरिएबल्स भी बहुत सारे हैं, कोएफिशिएंट भी है, पावर्स भी हैं और बेस भी है। अगर इसको एज अ होल देखें तो बहुत ही हॉरेबल लगता है, मगर आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग देखें तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि सिंगल लॉग है, इसका मतलब है इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। जितने भी नंबर्स और लेटर्स न्यूमरेटर में हैं उन सबको अपना अपना पॉजिटिव लॉग मिलेगा, और हर नंबर और लेटर जो डिनोमिनेटर में है उसे अपना अपना नेगेटिव लॉग मिलेगा। अब इन सब को रीअरेंज कर लें। शुरू वाला पॉजिटिव साइन ख़त्म हो जाएगा और एक्सपोनेंट को लेफ़्ट साइड पे कोएफिशिएंट में उतार लें पावर रूल की मदद से, तो हमारा फाइनल आंसर ऐसा दिखेगा। अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि इसमें 3 लॉग्स हैं, तो इसका मतलब है कि इसको कंडेंस करना है। लेकिन पहले ये देखें, कंडेंस करते वक्त हमारे पास रूट्स और कोएफिशिएंट्स नहीं होने चाहिए। तो इसको हम इजीली फिक्स कर सकते हैं 2 को x के एक्सपोनेंट में मूव करके, और स्क्वायर रूट को रीराइट करेंगे x टू द पावर 3/2 लिख के। अब हम सिंगल लॉग विद बेस 5 लिख सकते हैं, एक बड़ी सी फ्रैक्शन लाइन ड्रॉ करके पॉजिटिव लॉग्स वाले आर्ग्यूमेंट्स ऊपर लिख लेंगे और नेगेटिव लॉग्स वाले आर्ग्यूमेंट्स नीचे लिख लेंगे, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऊपर x पावर 5/2 आके, और फाइनली x पावर 1/2 बचेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, मगर ये भी वही चीज़ है। हमें 2 लॉग्स नज़र आ रहे हैं, हमने इसको कंडेंस करना है सिंगल लॉग में। कंडेंस करने में पॉजिटिव लॉग के साथ वाले आर्ग्यूमेंट्स ऊपर न्यूमरेटर में और नेगेटिव लॉग के साथ वाले आर्ग्यूमेंट्स नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना लेते हैं। न्यूमरेटर a² माइनस b² का फॉर्मूला है, तो बन जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, जबकि डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। सिमिलर टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं कि अगर log 3 इज इक्वल टू p एंड log 7 इज इक्वल टू q गिवन हो, तो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस log 30 अंडर द रूट 7 इन टर्म्स ऑफ p एंड q। अब log 30 अंडर द रूट 7 को ज़रा गौर से देखें। 30 को देख के लगता है कि ये किसी ना किसी तरह p बन जाएगा, और स्क्वायर रूट 7 को देख के लगता है कि ये शायद q बन पाए। क्योंकि हमारे पास सिंगल लॉग है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे 2 डिफरेंट लॉग्स में, और क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ये दोनों न्यूमरेटर में हैं, लिहाजा एक्सपेंड होने पे दोनों को पॉजिटिव लॉग मिल जाएगा। अब log 30 को हम log 3 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकते हैं, और log स्क्वायर रूट 7 को रेज़ टू पावर 1/2 लिख लेंगे, क्योंकि रूट से जान छुड़ानी होती है। अब log 30 को हम log ऑफ 10 प्लस log ऑफ 3 लिख लेंगे, और log स्क्वायर रूट 7 को
log 7 टू द पावर हाफ लिख लेंगे। log ऑफ 10 के नीचे बेस नहीं लिखी हुई मतलब बेस 10 है। ऐसे में आप सेम बेस रूल याद रखें, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। log ऑफ 3 इक्वल है p के। log 7 की पावर हाफ को हम पावर रूल की मदद से लेफ़्ट पे ले आएंगे और log 7 इक्वल है q के, तो इसकी जगह q लिख लेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखते हैं चेंज ऑफ बेस रूल, जो कहता है कि अगर आपके पास log a है विद बेस b, तो आप इसको 2 सेपरेट लॉग्स के तौर पे लिख सकते हैं, एक ब्रांड न्यू बेस इंट्रोड्यूस करके। ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट न्यूमरेटर का आर्ग्यूमेंट बन जाएगा और ओरिजिनल बेस न्यूमरेटर का आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास log 5 है विद बेस 2, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो हमने पहले सीखा हुआ है कि इसको x के इक्वल लिख लें और फिर रीअरेंज कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लेकिन इससे x निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि 2 और 5 एक फैमिली के नंबर्स नहीं हैं। दूसरा ये कि हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लें, मगर अनफॉर्चुनेटली साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में भी log टू द बेस 10 और नेचुरल log जिसकी बेस e होती है, सिर्फ उनकी ऑप्शन मिलती है। लिहाजा हम चेंज ऑफ बेस रूल यूज़ करके देखते हैं और इस गिवन टर्म को 2 सेपरेट लॉग्स की शक्ल में लिखते हैं विद कॉमन बेस 10। तो अब मैंने ज़्यादा फ्रेंडली बेस यूज़ किया है, जिसको लिखे बगैर भी हम लॉग फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं और अब हम कैलकुलेटर यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। एक सिचुएशन जिसमें बेस रूल की ज़रूरत पड़ती है वो ये वाले क्वेश्चंस हैं कि एक्सप्रेस log 80 इन टर्म्स ऑफ a एंड b। log 80 की बेस 10 है जबकि गिवन इक्वेशंस की बेस 3 है, तो हमने log 80 टू द बेस 10 को चेंज करना है इन बेस ऑफ 3। इसको हम चेंज ऑफ बेस रूल की मदद से लिख लेते हैं, log 80 टू द बेस 3 ओवर log 10 टू द बेस 3। और अब 80 और 10 को हम इस तरह से स्प्लिट कर लेते हैं कि हमें गिवन इक्वेशन के 5 और 2 मिल जाएं। तो हम लिखते हैं log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 16 टू द बेस 3 ओवर log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द बेस 3। और log का प्रोडक्ट रूल यूज़ करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब log 5 टू द बेस 3 की जगह हम a और log 2 टू द बेस 3 की जगह b लिख सकते हैं। तो अब इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। 16 को हम 2 पावर 4 लिख सकते हैं। 4 को पावर रूल की मदद से log के लेफ़्ट पे कोफिशिएंट में उतार लेंगे और अब ये टर्म हमारे पास b के इक्वल आ गई है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है a प्लस 4b ओवर a प्लस b। अब देखते हैं बेस स्विच रूल, जो कि बहुत ही आसान है। अगर log a टू द बेस b गिवन है तो ये बन जाएगा 1 ओवर log b टू द बेस a। हम बेस चेंज रूल की मदद से भी ये शो कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं log a टू द बेस c ओवर log b टू द बेस c। तो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो इससे बन जाएगा 1 ओवर log b टू द बेस c ओवर log a टू द बेस c। और अब हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 1 ओवर log b टू द बेस a। एक एग्जांपल देख लेते हैं बेस स्विच रूल की। देखें दोनों लॉग्स में बेस और आर्ग्यूमेंट कंप्लीटली फ्लिप्ड हैं, तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, जबकि सेकंड टर्म में आर्ग्यूमेंट और बेस को स्विच करके डिनोमिनेटर बना लेंगे अंडर 1 और राइट पे तो 2 ही है। यहाँ से आगे सिंपल अलजेब्रा है। लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को log ऑफ x टू द बेस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 टर्म्स कट जाएंगी, तो हमारे पास बचेगा log x टू द बेस 3 होल स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू log ऑफ x टू द बेस 3। और अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं इस तरह, जो कि a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर वाली शेप है, पर अभी उस चक्कर में नहीं पड़ते, फिलहाल आपको log कन्वर्ट करना समझाना था। डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले लॉगरिथम्स में नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव देखते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान है। इसकी बेस e है पर लिखी नहीं जाती। इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है 1 ओवर x के, और डेरिवेटिव ऑफ x जो कि 1 के इक्वल है, लिहाजा नहीं लिखते। अच्छा, अगर सिर्फ x ना हो कुछ और भी हो तो उसे कंपोजिट फंक्शन u कहेंगे, और उसके नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेना हो तो अब इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर u और साथ में डेरिवेटिव ऑफ u भी,
क्योंकि x के अलावा कुछ और भी है इसमें, और इसको आसानी के लिए u प्राइम और u भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास नेचुरल लॉग यानी बेस e के अलावा किसी दूसरी बेस b का लॉग हो तो बाकी तो नेचुरल लॉग के डेरिवेटिव की तरह ही 1/x और डेरिवेटिव ऑफ x लेंगे, जो कि 1 आता है और इस वजह से नहीं लिखते। मगर क्योंकि लॉग ऑफ बेस b का भी डेरिवेटिव लिया जा रहा है तो वो नेचुरल लॉग ऑफ b बन के डिनोमिनेटर में चला जाता है। और अगर किसी कंपोजिट फंक्शन का लॉग टू द बेस b लिया जाए और उसका डेरिवेटिव लें तो वो भी 1/u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u लेंगे और नेचुरल लॉग ऑफ b डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंट्स की बात करें। अगर e का एक्सपोनेंट x है तो उसका डेरिवेटिव लेने पे e रेज़ पावर x आ जाएगा और x का डेरिवेटिव भी आएगा जो कि 1 आता है और इसी वजह से नहीं लिखते। ये वाहिद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी वो खुद ही होता है। और अगर कोई कंपोजिट फंक्शन u e के एक्सपोनेंट में हो तो उसका डेरिवेटिव लेने पे e रेज़ पावर u आ जाएगा और उस कंपोजिट फंक्शन u जो कि पावर में है उसका डेरिवेटिव भी लेंगे। अगर a टू द पावर x का डेरिवेटिव लें तो उसका डेरिवेटिव a टू द पावर x ही आएगा, मगर एक एक्स्ट्रा चीज़ नेचुरल लॉग ऑफ a भी साथ लिखेंगे। और अगर पावर में सिर्फ x नहीं कुछ और भी हो यानी कंपोजिट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव लेने पे a टू द पावर u आएगा, फिर u का डेरिवेटिव आएगा और वो एक्स्ट्रा नेचुरल लॉग ऑफ a भी लिखना होगा। फार्मूलाज याद रखने के लिए जहन में रखें, लॉग का डेरिवेटिव लेने पे सब कुछ डिनोमिनेटर में लिखेंगे सिवाय डेरिवेटिव के, जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेने पे सब कुछ न्यूमरेटर में ही आएगा। इस कंप्लीट पिक्चर को आप जहन में बिठा लें। अब बारी बारी इनकी कुछ प्रैक्टिस करवा दूँ। सबसे पहले नेचुरल लॉग यानी लॉग बेस e की। अगर फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ x हो तो उसका डेरिवेटिव तो हमेशा 1/x ही आता है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है मोर देन x से यानी कंपोजिट फंक्शन से, जैसे कि हमें गिवन हो नेचुरल लॉग ऑफ 6x², तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम 6x² को u कह देते हैं और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 12x। और अब इस फॉर्मूले में डालें तो डेरिवेटिव बन जाएगा 12x ओवर 6x², जो कि सिंप्लीफाई करने पे आ जाता है 2/x। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि ये वाले क्वेश्चंस डिफरेंट मेथड्स से भी सॉल्व हो सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ 6 प्लस ln ऑफ x²। पावर रूल की मदद से पावर 2 को लॉग के लेफ्ट पे एज कोफिशिएंट उतार लेंगे। अब डेरिवेटिव लें तो ln 6 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, 2 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी चीज़ से, और ln ऑफ 6 का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो वही आंसर आ गया जो ऊपर वाले मेथड से आया था। अब प्रैक्टिस करते हैं लॉग बेस b की। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लॉग x टू द बेस 4। इसका डेरिवेटिव बहुत ही आसान है, 1/x और डिनोमिनेटर में ln ऑफ 4। पर अगर हमें कॉम्पोजिट फंक्शन गिवन हो लॉग x² माइनस 9x टू द बेस 4 तो इसमें x² माइनस 9x को u ले लेते हैं और उसका डेरिवेटिव लेंगे तो u प्राइम आएगा 2x माइनस 9। अब फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो इस फॉर्मूले के देखते हुए बनाएं 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 4, 1 ओवर u जो कि x² माइनस 9x है और ऊपर u प्राइम जो कि 2x माइनस 9 है। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, लिहाजा हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। अब प्रैक्टिस करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e की पावर हैं। अगर गिवन फंक्शन e पावर x हो तो उसका डेरिवेटिव लेने पे आंसर e टू द पावर x आता है, क्योंकि फर्दर जो पावर x का डेरिवेटिव लिया था वो 1 के इक्वल आता है, इसलिए नहीं लिखा जाता। अगर फंक्शन में e की पावर x की जगह कुछ और भी हो जैसे e पावर 3x तो हम कंपोजिट फंक्शन का यूज़ करेंगे, 3x को u कह देंगे और डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास 3 आएगा। डेरिवेटिव ऑफ e पावर 3x इक्वल टू e पावर u जो कि e पावर 3x है इंटू डेरिवेटिव ऑफ u जो कि u प्राइम है और 3 के इक्वल है। इसको हम सीधा करके 3 टाइम्स e पावर 3x लिख सकते हैं। इन दोनों में नेचुरल लॉग ऑफ e से भी मल्टीप्लाई होता है जो कि दरअसल लॉग ऑफ e टू द बेस e होता है और 1 के इक्वल होने की वजह से नहीं लिखा जाता। जब e के अलावा किसी और बेस के ऊपर एक्सपोनेंट्स हों तो उनका डेरिवेटिव प्रैक्टिस करें।
अगर गिवन फंक्शन ए टू द पावर एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव लेने पे आंसर में ln ऑफ ए आएगा, ए टू द पावर एक्स आएगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स आएगा। सब न्यूमरेटर में आएंगे क्योंकि एक्सपोनेंट्स के डेरिवेटिव में सब कुछ न्यूमरेटर्स में ही आता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 के इक्वल होता है, इसलिए नहीं लिखा जाता। अगर फंक्शन में a की पावर x की जगह कुछ और भी हो, जैसे 3 पावर 2x, तो हम कंपोजिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। 2x को u कहेंगे और डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास आ जाएगा 2। और अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट इन करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 3 पावर 2x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3 a की पावर u जो कि 3 पावर 2x है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u जो कि u प्राइम है और 2 के इक्वल है। इसको हम 2 नेचुरल लॉग ऑफ 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2x लिख लेंगे। ये जो नेचुरल लॉग ऑफ a और नेचुरल लॉग ऑफ 3 लिखे हुए हैं, ये दरअसल लॉग टू द बेस e हैं, जिनको नेचुरल लॉग कहा जाता है। फाइनली ये आपकी फार्मूला शीट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लें और रट्टा लगाएं। समझ के लगाया हुआ रट्टा कभी नहीं भूलता। Study with me, a learning experience.